कांग्रेस विधायकों के लगातार इस्तीफों से नाराज पार्टी नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने ट्वीट कर पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने लिखा कि आज का वक्त खुद को नेता बनाने का नहीं, पार्टी और संगठन को मजबूत करने का वक्त है। ऐसा माना जा रहा है कि उमंग सिंघार का यह ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर किया गया है। बता दें आपको कि मंत्री रहते हुए भी उमंग ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे और अब कुछ कयास भी लगाए जा रहे हैं उमंग सिंघार के इस ट्वीट को लेकर। माना यह भी जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर यह ट्वीट पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की ओर से किया गया है। नसीहत पार्टी को दे रहे हैं उमंग सिंघार। बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले मंत्री रहते हुए भी कई बार दिग्विजय सिंह पर उमंग सिंघार की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए थे। आज का वक्त खुद को नेता बनाने का नहीं है, बल्कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने का ये समय है। उमंग सिंघार की ओर से ये ट्वीट किया गया। कांग्रेस के 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद नसीहत देते उमंग सिंघार अपनी पार्टी को नजर आ रहे हैं। और इस पर मेरे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी हरीश तिवेकर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। 2 और विधायकों के इस्तीफे के बाद अब अपनी ही पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी है, नसीहत कुछ नेता दे रहे हैं। उमंग सिंघार की ओर से जो ट्वीट किया गया है हरीश, इसे किस तरह से समझें? अंजलि, देखिए, उमंग सिंघार का ट्वीट काफ़ी मायने रखता है और ये एक संदेश देता है कि पार्टी के अंदर बिखराव शुरू हो गया, पार्टी के अंदर नाराजगी के स्वर उठना शुरू हो गया, असंतोष दिखने लगा है। जो भाजपा चाहती थी, जो भाजपा का एक तरह से कहा जाए प्लान था कि किसी भी तरह से भाजपा मतलब ये चाहती थी कांग्रेस उपचुनाव से पहले खुद ही आपस में बिखर जाए, टूट जाए, उसकी रणनीति यही थी। वो लगभग अब शने शने करते हुए साफ होने लगी है। जिस तरह से उपचुनाव से पहले भाजपा ने 2 विधायकों को तोड़ा है और 2 विधायक तोड़ करके एक संदेश दिया है कि कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इससे जो नाराज नेता थे कांग्रेस के अंदर, अब वो स्वर उठाने लगे। उमंग सिंघार वही नेता हैं जब इन्होंने मंत्री रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था और इन्होंने बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो हैं वो शराब कारोबार, रेत कारोबार, अवैध कारोबार के संरक्षण दे रहे हैं और बड़ा हंगामा मचा था और ये मामला दिल्ली तक पहुंचा था। और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जब मामला दिल्ली तक पहुंचा तो सोनिया गांधी ने जांच कमेटी तक बनाई थी, उसमें पूरे इशू को लेकर। हालांकि जांच कमेटी के बाद निर्णय नहीं आया, दोनों को समझाइश दी गई, लेकिन इशू वापस से अब जब मामला सब कुछ ठीक था और अभी अचानक उमंग सिंघार का ट्वीट आता है, इससे कांग्रेस में वापस से ये सामने साफ हो गया कि असंतोष के स्वर उभर रहे हैं और आपस में गुटबाजी जो है साफ तौर पर दिखाने देने लगी है। वो भी ऐसे समय जब कांग्रेस को एकजुटता की जरूरत है, अंजलि। और दूसरा, उपचुनाव के पहले कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। मुकुल वासनिक यहाँ पर आए थे 2 दिन के प्रवास पर और उन्होंने पूरे कांग्रेस विधायकों की बैठक ली थी और ये संदेश दिया था कि हमें एकजुट रहना है और सभी एकजुट रहेंगे तो हम वापस से उस 24 सीटों पर फतेह कर सकते हैं। और लोगों के अंदर एक मैसेज है कि जो भाजपा ने जनादेश है उसको अपमान किया है, तो हमें इस बात को जनता तक लेके जाना है और इस बात को बनाना है। लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस उपचुनाव में उतरने से पहले ही कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि टूट रही, बिखर रही है। लगातार विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है और 2 विधायक जा चुके हैं। इसके अलावा 5 विधायक, जिस तरह भाजपा के जो मंत्री हैं और बड़े नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भाजपा के कांग्रेस के 5-6 विधायक और हैं जो टूटने के लिए तैयार हैं और कभी पार्टी छोड़ सकते हैं। इससे एक हड़कंप सा मच गया है और ये उसी का नतीजा है कि उमंग सिंघार ने अपने मन की बात ट्विटर पे कही, इशारों में कही कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा खुद को नेता बनाने का वक्त नहीं है, अभी वक्त है कि पार्टी का और संगठन को मजबूत करने का। तो ये इशारा कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की तरफ माना जा रहा है, चूंकि दिग्विजय सिंह का हस्तक्षेप है और जब वो सरकार थी कांग्रेस की 15 महीने की, तब डिफेक्टो सीएम माने जाते थे, सुपर सीएम कहे जाते थे और उनको लेकर नाराजगी थी उमंग सिंघार की। और वापस में जब अब समय ऐसा है उपचुनाव के पहले कांग्रेस का एकजुट रहना है, तो उमंग सिंघार का ट्वीट आना काफी मायने रखता है। अंजलि, बिल्कुल ठीक। आप बने रहिए हरीश मेरे साथ। फोन लाइन पर कांग्रेस पार्टी से जेपी धनोपिया जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी मीडिया पर। कैसे देखा जाए उमंग सिंघार के ट्वीट को? वो कह रहे हैं कि आज का वक्त खुद को नेता बनाने का नहीं है, पार्टी और संगठन को मजबूत करने का वक्त है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए अब, जिस तरह की उठापटक देखने को मिल रही है? धनोपिया साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, शायद संपर्क नहीं बन पा रहा, जुड़ने की एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, कई मायने उमंग सिंघार के इस ट्वीट के। ऐसे वक्त पर ट्वीट जब कांग्रेस के 2 और विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दल में चले गए हैं
और उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जरूर तैयारियों में दोनों ही मुख्य दल जुटे हुए हैं और कांग्रेस के सामने परेशानी नजर आ रही है। जिस तरह से विधायक एक एक कर साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। उमंग सिंघार की ओर से ट्वीट किया गया है, नसीहत दी है उन्होंने ट्वीट के जरिए, और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं बिना नाम लिए। दिग्विजय सिंह की कार्यप्रणाली पर भी उमंग सिंघार की ओर से सवाल उठाए गए हैं। तो उपचुनाव से पहले प्रदेश में सियासी उठापटक का दौर जारी। बता दें, कांग्रेस के 2 विधायकों की ओर से इस्तीफा दिया गया और उसके बाद उमंग सिंघार की ओर से यह ट्वीट। मेरे साथ फोन लाइन पर ब्रिजेश लोनावत जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत आपका जी मीडिया पर सर। अपनी पार्टी को उमंग सिंघार नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने का वक्त है। ये उठापटक का दौर जारी है, ऐसे में क्या सीरियसली नहीं लेना चाहिए इस ट्वीट को कांग्रेस पार्टी को? उमंग जी के ट्वीट को पहले भी अगर गंभीरता से लिया होता कांग्रेस ने, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, कांग्रेस आज सड़क पे नहीं होती। उमंग जी ने पहले भी कहा था और सीधे सीधे दिग्विजय सिंह पे निशाना लगाया था कि अगर इस प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया कोई है तो वो दिग्विजय सिंह है, सबसे बड़ा शराब माफिया कोई है तो वो दिग्विजय सिंह है, सबसे बड़ा ट्रांसफर उद्योग का माफिया है तो वो दिग्विजय सिंह है। तब भी उनको गंभीरता से नहीं लिया गया था और अपना खुद का घर अब इन लोगों का संभल नहीं रहा है। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस से जेपी धनोपिया भी जुड़े हैं। बीजेपी कह रही है कि आप लोगों से अपना खुद का घर नहीं संभल रहा है। ऐसी परिस्थितियां क्यों, जब उपचुनाव होने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में? जी, वास्तविकता ये है कि जब किसी पार्टी के प्रति ऐसा माहौल होता है तो हर कोई सलाह देने को तैयार हो जाता है। हमारे अपने लोगों ने गद्दारियां करना शुरू कर दी हैं, बिक गए हैं, जैसन बन गए हैं, अपनी मां पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं, तो हर आदमी सलाह दे रहा है, किसी सलाह दे रहा है। लेकिन निश्चित से जिस वातावरण में आप बात करना चाहते हैं, उमंग सिंघार जी ने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ऐसा कुछ नहीं बोला जिस तरह की बात को बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है, हम अपने आप के नेता की बजाय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को संगठित करें। मैं समझता हूँ अच्छा सुझाव है, किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन ये तो मीडिया की देन या भाजपा के लोगों की देन है कि उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ठीक है, ब्रजेश जी भी मेरे साथ है। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो कांग्रेस वैसे ही कर रही है कि बिल्ली दूध पीती है और आंख बंद कर लेती है और उसको लगता है दुनिया नहीं देख रही है। दुनिया पूरी चीजें देख रही है। दिग्विजय सिंह जी केवल अपने बेटे को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रारंभ से ये किया। पहले सारे कैबिनेट मंत्री बनाए, खुद के सगे भाई और वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह को कैबिनेट से बाहर किया, पूरी तरीके से कमलनाथ सरकार को अपने ग्रिप में रख के चलाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपमान किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सिर्फ और सिर्फ वचन पत्र पूरा करने की बात की थी, उन्होंने कहा सड़क पे उतर जाओ। आज भी कांग्रेस संभलने को तैयार नहीं है। लगातार उनके विधायक अगर जा रहे हैं तो उन्हें अपने घर को देखना चाहिए, दूसरों पे दोष लगाने की बजाय। और हम लोगों का ये सीधा सीधा मानना है कि उमंग सिंघार बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इससे ज्यादा सीधा वो लिख क्या सकते हैं? तो उन्होंने आज लिखा है, अपनी नेता गिरी चमकाने के अलावा दिग्विजय सिंह को कोई काम नहीं है और पूरी तरीके से कांग्रेस को उन्होंने जकड़ लिया है। ठीक, मेरे सहयोगी हरीश भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। हरीश, पहला सवाल मेरा धनुपिया जी से है। धनुपिया जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी कि सुझाव देना ट्विटर पे देने की? कहीं ना कहीं उमंग सिंघार का वो दर्द सामने आया है जो उन्होंने मंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाए थे, और आज उन्होंने कहा है कि वक्त है खुद को नेता नहीं बनाने का, वक्त है संगठन और पार्टी मजबूत। तो यह कहीं ना कहीं नाराजगी धनुपिया जी जो बाहर सार्वजनिक हो रही है, ये सुझाव तो अंदर बैठ के कमरे में दिया जा सकता था। जिस तरह से माहौल है, ये क्या बढ़ावा नहीं देगा पार्टी को तोड़ने का, असंतोष उभरने का? हरीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि उनके चीज को दोबारा पढ़िए बार बार आप और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दिग्विजय सिंह जी के नाम को शामिल करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्यों अनावश्यक रूप से बात को दूसरी तरफ टर्न कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति के भांति सभी के लिए उन्होंने कहा है कि आज का वक्त हमारा संकट का वक्त है, इसमें हमको सबको एकजुट रहना है, अपने व्यक्ति के हितों को ऊपर उठ के हमें पार्टी के में काम करना है, उसके मतलब को समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन लोग अनावश्यक रूप से भाजपा के लोग हों या मीडिया चाहे, धनुपिया जी हम अनावश्यक रूप से नहीं दे रहे, और इसका अवसर आप लोग उपलब्ध कराया है। खुद उमंग सिंघार ने सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया है। क्या सार्वजनिक रूप से सुझाव दिए जाने चाहिए पार्टी को, या पार्टी के अंदर बात की जानी चाहिए? जब पार्टी कोर मीटिंग होती है, पार्टी विधायकों की मीटिंग होती है, विधायक दल की बैठक होती है, उसमें भी सुझाव दिए जा सकते थे। फिर ये सार्वजनिक रूप से जो मौका दिया है जो मीडिया में आने का, ये तो ट्वीट करके खुद ही साथ जाहिर किया। उमंग जी चाहते हैं बात बाहर आए, और उन्होंने जिस तरह से लगातार मंत्री रहते हुए खुलेआम मंत्री पद पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे और खुलेआम हमला बोला था, तो इससे जो अपने आप जोड़ रहा है, स्वतः जोड़
रहा है, हम नहीं लगा रहे आरोप। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टी के अंदर क्या असंतोष होने लगा है, क्या नाराजगी जाहिर हो रही है, क्या है इसका मकसद, क्या है, मायने क्या माने इसके? नहीं, पार्टी के अंदर असंतोष वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं लोगों, भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन देकर, लालच देकर भ्रष्ट लोगों को पहचान लिया है, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी में कमजोर कड़ी है, जो जयचंदों की श्रेणी में शामिल है, उनको अपने पास करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह से लोग ले जाते हैं, 2 घंटे में कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं उसे, और इस तरह का पैसा देके हिसाब किताब करते हैं। कल जो सुमित्रा काशेट गई है, उनको नकली फर्जी नोट कांड के अंदर उनका प्रकरण के ऊपर तारीफ होना है, लेकिन उससे बचने के लिए उन्होंने समझौता किया, वो चली गई, सारे होगा। इससे ये लोग वो है, ऐसे माहौल में आदरणीय सिंघार जी विजय जी मेरा आपसे सवाल है, विजय जी मेरा आपसे सवाल है कि क्या जो धनुपैया जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आप कांग्रेस के जी मेरा सवाल सुन लें विजय जी मेरा सवाल सुन लें, क्या कांग्रेस का जो आरोप है, क्या आप कमजोर या भ्रष्ट या जो कहीं किसी मामले फंसे हैं उनको लालच देकर या दबाकर उनके कांग्रेस के नेताओं विधायकों को तोड़ रहे हैं, ये आरोप, इस पे आपका क्या कहना है? सरकार इन्हीं थी 15 महीने, इन्हीं लोगों की सरकार थी, इन्हीं के लोग वहां पे थे, इन्होंने सरकार बनाई थी। 109 सीटें हमें आई थी, 114 इनको मिली थी, वोट हमारा ज्यादा, उसके बावजूद हमने कोई कोशिश नहीं की थी और सरकार इनकी बनने दी थी। लेकिन सरकार बनने के बाद इस तरह इन्होंने किस तरह चलाया, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना लिया। कमलनाथ जी के पास विधायकों से मिलने का समय नहीं था, युवाओं के साथ गद्दारी, किसानों के साथ गद्दारी, महिलाओं के साथ गद्दारी, लाडली लक्ष्मी के साथ गद्दारी, उसी को लेके इतिहास में धनुपैया जी जयचंद एक था, ये जयचंदो नहीं होता है। 24 विधायक आपके इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब आप देखिए कि आपके संगठन में दीमक लग चुकी है, और वो दीमक इस तरीके से मिस्टर बंटा ढार ने लगाई है। बिल्कुल, और यही वजह है शायद कि अंदर खाने से भी पार्टी के जो नेता हैं वो नसीहत दे रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।